नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 4। अध्याय का नाम है प्रेरक प्रसंग। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 संगति की सूक्तियाँ पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, माँ से बढ़कर कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, 2 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब वह व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बांधे हुए दिन भर वह अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान का महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असहाय हो गया। थका मांदा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रख सकूंगा। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी बड़ी सजा सहन नहीं कर सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवाय कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई और नहीं। नंबर 2, शराब से मुक्ति। कुसंगति के कारण शराब पीने की बुरी आदत में फंसा हुआ एक युवक भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे के पास आया। उसने उनसे प्रार्थना की कि मैं बेहद परेशान हूँ, मदिरा मेरा पीछा नहीं छोड़ती। विनोबा जी ने सुना और उससे अगले दिन आने को कहा। अगले दिन युवक आया और विनोबा जी को आवाज़ देने लगा। युवक की आवाज़ सुनकर विनोबा जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे खंबे ने पकड़ रखा है। युवक ने भीतर देखा कि विनोबा भावे जी खंबे को पकड़े खड़े हैं। यह देखकर युवक बोला कि आप स्वयं खंबे को छोड़ दें तो आप खंबे से अलग हो जाएंगे। यह सुनकर विनोबा जी बोले, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि मदिरा में तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने मदिरा को पकड़ रखा है। तुम स्वयं ही शराब को छोड़ सकते हो। दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम गलत आदतों को छोड़ सकते हो। युवक विनोबा जी की शिक्षा से प्रभावित हुआ और मदिरा का त्याग कर खुशी खुशी घर चला गया। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, जिज्ञासु ने स्वामी विवेकानंद जी से क्या प्रश्न किया, वह उन्होंने उसे क्या करने को कहा। उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, 2 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब वह व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रश्न 2, जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक क्यों नहीं बांधे रख सका। उत्तर, हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असहाय हो गया, इसलिए जिज्ञासु पत्थर को अपने पेट पर अधिक समय तक बांधे नहीं रख सका। प्रश्न 3, आपके अनुसार माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। उत्तर, माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवाय कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ की महिमा संसार में गाई जाती है। प्रश्न 4, विनोबा जी के पास आने वाला युवक परेशान क्यों था। उत्तर, विनोबा जी के पास आने वाला युवक कुसंगति के कारण शराब पीने की बुरी आदत में पड़ चुका था और वह शराब की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे, इसलिए वह युवक परेशान था।
प्रश्न 5, विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को क्या समझाना चाहते थे? उत्तर, विनोबा भावे जी खंबा पकड़ने की घटना के माध्यम से युवक को समझाना चाहते थे कि मदिरा ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा, तुमने मदिरा को पकड़ रखा है। तुम स्वयं ही शराब को छोड़ सकते हो। दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम गलत आदतों को छोड़ सकते हो। प्रश्न 6, गलत आदतों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? उत्तर है दृढ़ इच्छा शक्ति से। प्रश्न 7, अपना एक ऐसा अनुभव बताओ जिसमें आपके किसी कार्य से माँ को खुशी मिली हो। उत्तर, जब भी मैं स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क और पढ़ाई करता हूँ तब माँ को बहुत खुशी मिलती है। प्रश्न 8, अपना कोई अनुभव बताओ जब आपको कोई गलत आदत पड़ गई हो, इस आदत से आपने कैसे मुक्ति पाई? उत्तर है, एक बार मुझे लेटकर आराम से बहुत देर तक टीवी देखने की आदत पड़ चुकी थी, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यह मेरा समय और जीवन दोनों बर्बाद कर रहा है। इसके बाद मैंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से टीवी देखना कम कर दिया। प्रश्न 9, युवा वर्ग और नशा विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। उत्तर, आज का युवा वर्ग नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग अपना व्यक्तित्व ऊंचा दिखाने के लिए भी नशा करते हैं। नशा करने से बहुत सारी बीमारियां शरीर में जन्म लेती हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और वह लगातार इसकी तरफ बढ़ता जाता है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम युवा वर्ग को जागरूक करें और नशे की बुरी आदत से उन्हें बचाएं। प्रश्न 10, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव आदि विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। उत्तर, हमारे माता पिता और शिक्षक हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। देवता भी हमें बेहतर बनाने में प्रयासरत रहते हैं। सबसे अधिक मेहनत हमें अच्छा इंसान बनने में और इस संसार को समझने में हमारे माता पिता और शिक्षक ही करते हैं। इसलिए माता पिता और आचार्य देवता के समान हैं। प्रश्न 11, कक्ष या विद्यालय प्रांगण में मातृ दिवस पर भाषण, कविता वाचन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 12, दृढ़ इच्छा शक्ति से गलत आदत को छोड़ा जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार लिखो। उत्तर, दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी गलत आदत को छोड़ा जा सकता है। हमारा मन बार बार उस गलत काम को करने के लिए करता रहेगा, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। अगर हमारी इच्छा शक्ति कहीं पर भी कमज़ोर पड़ी तो हम उस काम को फिर से कर देंगे। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी आवश्यक है और इसी की मदद से हम किसी भी गलत आदत को छोड़ सकते हैं। प्रश्न 13, अपने विद्यालय के पुस्तकालय से चरित्र निर्माण संबंधी गीतों या कहानियों का संकलन करो। यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने जिज्ञासु से कितने वजन का पत्थर मांगा? ए 2 सेर, बी 1 सेर, सी 5 सेर, डी 3 सेर। इसका सही उत्तर है ए 2 सेर। प्रश्न 2, स्वामी विवेकानंद ने जिज्ञासु से पत्थर को कहाँ बांधने के लिए कहा? ए पेट पर, बी टांगों पर, सी छाती पर, डी पीठ पर। इसका सही उत्तर है ए पेट पर। प्रश्न 3, स्वामी विवेकानंद ने जिज्ञासु को पेट पर पत्थर बांधने के कितने घंटे बाद वापस आने को कहा? ए 6 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। इसका सही उत्तर है डी 24 घंटे। प्रश्न 4, विनोबा भावे के पास आने वाला युवक किस बुरी आदत में फंसा हुआ था? ए जुआ खेलने की, बी शराब पीने की, सी लड़ने की, डी दूसरों को परेशान करने की। इसका सही उत्तर है बी शराब पीने की। प्रश्न 5, विनोबा भावे ने युवक को बुरी संगति छुड़वाने के लिए उन्हें कब आने को कहा? ए शाम को, बी दोपहर में, सी अगले दिन, डी 3 दिन बाद। इसका सही उत्तर है सी अगले दिन। प्रश्न 6, विनोबा भावे ने क्या पढ़ा हुआ था जब युवक उनसे मिलने आया? ए बंदूक, बी शराब, सी खंबा, डी दीवार। इसका सही उत्तर है सी खंबा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 ज्ञान सभी को चाहिए पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।